नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी से मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात की एक सीरीज चली हुई है, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने कार्यक्षेत्र की छोटी सरकार से। जी हां, इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पातली खुर्द गाँव से भवानी ठाकुर, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज पलवल के प्रेसिडेंट भी हैं और यहां से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इनका अपने इस खास कार्यक्रम छोटी सरकार में। नमस्कार सर। जी, आपका धन्यवाद। जी सर, दर्शकों को कुछ अपने बारे में ज़रा बताइए। मैं सबसे पहले सर्वोदय कृषि चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम भवानी ठाकुर है और पलवल गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष हूं। मेरा गांव पातली खुर्द है और इस बार गांव के बुज़ुर्गों, माताएं, बहनों व सभी युवाओं के आशीर्वाद से सरपंच पद का उम्मीदवार भी हूं। सर, क्या कुछ खामियां आपको अपने क्षेत्र के आसपास लगती हैं? क्या दिक्कतें महसूस होती हैं? जी देखिए, हमारे इलाके में सबसे पहले मैं अपने गांव की बात करता हूं। काफ़ी परेशानियां हैं जिन हम चाहते हैं कि इनका जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाए और इन पर सही तरीके से काम किया जाए। सर, अगर मैं बात करूं तो देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो सिर्फ 3 चीज़ों पर टिका होता है: शिक्षा, व्यवस्था और चिकित्सा। तो ये किस तरह का आपके यहाँ पे व्यवस्था और शिक्षा, चिकित्सा को लेकर इंतजामात हैं और क्या खामियाँ हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं व्यवस्था को लेकर के आपको बताता हूँ कि गांव के अंदर सबसे पहले आप आए हो हमारे गांव में, मैं आपको साथ लेकर के भी चल दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। गांव के अंदर काफ़ी ऐसी नालियां हैं जो अभी तक बनी नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे पानी पूरे गांव में भर जाता है। जब आप गांव के अंदर आए होंगे तो आपने राइट हैंड की तरफ देखा हो तो गांव में पोखर है जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। उसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें भयानक बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। उससे हमारे पूरे गांव का पानी ख़राब हो चुका, खारा पानी आता है। आज से 10-12 साल पहले पूरे गांव का अच्छा पानी था, मीठा पानी था। लेकिन अब जो क्या है कि आपको मैं खुद चल के गांव के किसी भी नल से आप पानी खींच करके पी सकते हो, वो सबसे खारा पानी आता है, गंदा पानी आता है। जो टंकियाँ बाहर से आई हुई हैं गाँव के अंदर, मीठे पानी की टंकियाँ हैं, वह सभी ख़राब हैं, वो चलती नहीं हैं। आपको मैं सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ। हम चाहते हैं कि गांव के अंदर सभी के लिए उचित तरीके से काम किया जाए। शमशान घाट भी हैं, दूसरी पातली कला है, उस पर शमशान घाट है जिसके ऊपर अभी तक छत भी नहीं है। आप समझ सकते हो। गांव के अंदर मैं चाहता हूँ कि बस स्टॉप हो, गांव के अंदर ब्रेकर हों। गांव के अंदर सैकड़ों बसें आती हैं सुबह सुबह बच्चों को लेने के लिए, जो स्टूडेंट्स स्कूल में बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या है, बस तेज़ जाती है किसी बच्चे का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 3 साल पहले गांव के ही अंदर पीछे हमारी पुरोहितों वाली पातली है, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा बस के नीचे आ गया था। मैं चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारी योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिसको लेकर के हमने सभी गांव वालों के सामने भी रखा है, ओपन भी रखा है। हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे इन पर काम भी करेंगे। सर, बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, तो किस तरह की व्यवस्था है अभी? जी देखिए, हमारे गांव के अंदर 5 पातली हैं, इनके अंदर सरकारी अस्पताल होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पर है नहीं। हमारे यहाँ पे पास में या तो पलवल जाना पड़ता है या फिर परथले के अंदर जाना पड़ता है, जैसे दूधौला है, दूसरे अन्य गाँव के अंदर है। हमारे यहाँ पर चिकित्सा को लेकर के अभी तक कोई उचित काम नहीं हुआ है। ना ही तो जानवरों के लिए कोई चिकित्सालय है, ना ही रहने वाले नागरिकों के लिए कोई चिकित्सालय है। हमारी योजना भी यही है कि गांव के अंदर सबसे पहले चिकित्सा पर ही काम किया जाए। सर, अभी आप देख सकते हैं कि 2 साल से पेंडेमिक का टाइम चला हुआ है। कोरोना महामारी पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में है। तो उस दौरान कोरोना काल से निपटने के लिए क्या कुछ प्रावधान आपने किए थे? लोगों में जाकर किस तरह की सहायता आपने दी थी? जी देखिए, हमने अपने ज़मीनी स्तर पर, हमने अपने लेवल पर, अपने गांव के अंदर भी और गांव के साथ पलवल के अंदर भी, अपने शहर के अंदर भी ज़मीनी स्तर पर काम किए थे। लोगों को सबसे पहले हमने जागरूक किया था इस चीज़ को लेकर के कि भाई इस महामारी से बचा जाए, किस तरह से बचा जाए। मास्क वितरण से लेकर के सैनिटाइज़र, हर चीज़ से हमने लोगों को जागरूक किया था और इसके हमें जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला। हमारे गाँव के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है। सर, आप जनता के बीच जाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो किस तरह का समर्थन आपको जनता से मिल रहा है? जी देखिए, बात समर्थन की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समर्थन काफ़ी अच्छा भी है। और सबसे पहले अगर हमारे नेतृत्व अच्छा होगा,
अगर हमारा करैक्टर अच्छा होगा तो बात समर्थन की बताना चाहता हूँ कि समर्थन भी खूब मिलेगा और लोगों का साथ भी खूब मिलेगा। सर, आप जैसे खुद एक युवा हैं और आप जानते हैं कि अभी देश में 2 चीज़ें चरम पर हैं, एक बेरोज़गारी और दूसरा महामारी। तो अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, आपकी पंचायती सरकार बन जाती है, तो आप इस दौरान युवाओं के लिए रोज़गार अवसर या फिर खेल सुविधाओं से किस तरह से कार्य कराएँगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले रोज़गार को लेकर के कि हमारे गांव के अंदर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बच्चे हैं और रोज़गार को जैसे हमारे गांव के अंदर कम से कम 10-12 कंपनियां हैं, ठीक है, और इसमें से हमारे गांव के बच्चे कुल मात्र 4-5 बच्चे ही नौकरी करते हैं, ठीक है। आर्मी को ले लीजिए, किसी सरकारी जॉब को ले लीजिए, बच्चे अपनी तरफ से सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर जो कंपनियां हैं, हम चाहते हैं कि भाई इनको लेकर के सभी जो मालिक हैं इनसे बात की जाए कि भाई हमारे गांव के अंदर आपकी कंपनी, हमारे गांव को बच्चों को अच्छा रोज़गार भी दिया जाए। और रही बात आपके महामारी को लेकर के, महामारी में जो है हमारा देश पहले से काफ़ी कंट्रोल कर चुका है। सामाजिक संगठन, बहुत से ऐसे दल भी हैं जो दिन रात सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, और मैं लोगों से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई अभी जो है कोरोना का टाइम चला हुआ है, इसमें अभी अपना पूर्ण बचाव करें। सर, यूथ के लिए यहाँ पर कोई खेल स्टेडियम या फिर आर्मी की तैयारी करते हैं, जैसे उन बच्चों के लिए या फिर जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ सुविधा उनके लिए यहाँ पर है? जी देखिए, सुविधाएं हैं लेकिन इतनी हद तक नहीं हुई हैं। बच्चों ने भी अपनी तरफ से भी, गांव में कमेटी की तरफ से भी कई बार रिज़ल्ट अच्छा मिला है, लेकिन अधिकतर बिल्कुल कहते हैं ख़राब हैं तो सही लेकिन ख़राब हैं। मैं गांव में अगर हमारी छोटी सरकार बनती है, हम अगर पंचायती राज में चुनाव पे जीतते हैं लोगों के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले हम गांव के अंदर जो पंचायती ज़मीन है उसमें से बच्चों के लिए, क्रीड़ा क्षेत्र के लिए एक स्टेडियम बनाएंगे, मिनी स्टेडियम, जिसमें बच्चे मेहनत कर सकें, जिसमें बच्चे अपना खेल कूद सकें, जिसमें अपना आर्मी की तैयारी कर सकें। इसी के साथ साथ गांव के अंदर एक बारात घर भी बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे 5 गांव के अंदर कोई बारात घर नहीं है। हम जो हैं किसानों का गांव है, हमें बाहर बैंक्वेट हॉल करने पड़ते हैं, 70-80 हज़ार रुपये के गांव के किसानों को बैंक्वेट हॉल होते हैं। ये जो है कि पूरी मेहनत करता है, खेती से पैसा कमाता है, जिसमें उन्हें बहुत हानि के सामना करना पड़ता है। गांव के अंदर एक बारात घर हो, जिसमें बहन बेटी की शादी हो या कोई सार्वजनिक प्रोग्राम हो, जिसमें वो आराम से अपना प्रोग्राम कर सकें। सर देखिए, इस तरह के वादे तो हर सरकार करती है, आप जानते भी हैं, क्योंकि कोई भी सत्ता में आने से पहले हज़ारों वादे जनता से करता है। तो ऐसे में जनता सिर्फ आप ही का चुनाव क्यों करे? आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जनता उन्हें चुने, ताकि आप उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करें? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। हमने गांव के अंदर बहुत से ऐसे कार्य किए भी हैं, और भरोसे की बात यह है कि गांव के अंदर हम जो युवा संगठन है हमारा, जितना भी यूथ है गांव का, वो पूरा के पूरा इस चीज़ को लेकर के अभी नहीं, भरोसा तब दिलाने की ज़रूरत पड़ती है तब बंदा शुरू में चुनाव के समय इन विवादों को उठाता है। लेकिन हम कम से कम पिछले 5 वर्षों से लगातार इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। लोगों को विश्वास भी है और भरोसा भी है। देखिए, भवानी जी ने बहुत सारी कार्य चिट्ठियों में बताई हैं कि वो ये कार्य कराना चाहते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास है, जो गांव में असुविधाएं अभी तक बनी हुई है। सर, सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक आपको अभी लाइव देख रहे हैं, तो क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे जनता से, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ज़रा वो बता दीजिए। जी देखिए, मैं सर्वोदय चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अभी जो है कोरोना का समय चला हुआ है, काफ़ी केस भी सामने आ रहे हैं, अपना घर रहें, बचाव करें, गवर्नमेंट का साथ दें। धन्यवाद। जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। भवानी ठाकुर के छोटे भाई ज्वाला ठाकुर भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो समर्थन दे रहे हैं और क्या कुछ खामियां अभी उन्हें नज़र आती हैं गांव के अंदर, जो विकास वो चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
आप मुझे ये बताइए सर, दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह की खामियां आपने अपने गांव में अभी तक देखी हैं। मैम खामियां तो गांव रेगिस्तान बना पड़ा है, ना पानी ना बिजली, कुछ भी ना आज गांव में। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, इन दिक्कतों से निपटने के लिए क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए अगर सरकार आती है तो? मैम बिल्कुल होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए सबसे पहले तो। गांव का खारा पानी है। दूसरा, बिजली 3 या 4 घंटे आती है दिन में, रात को भी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे आती है, रात को भी पूरा 24 घंटों में 7-8 घंटे बिजली आती है। तो आपके यहाँ बिजली की और पानी की समस्या मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से मैम यही है। फिर अच्छा। दूसरा, पढ़ाई, स्वास्थ्य, मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं है गांव में, आर्मी वाले बच्चों के लिए कोई ट्रैक नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो है अपनी पंचायती सरपंच का चुनाव किस आधार पर करना चाहेंगे? भाईचारे के नाते से, या फिर आपके घर में ही हैं उस नाते से, या फिर एक यूथ के नाते से, या फिर आप ये चाहते हैं कि विकास के मुद्दे को देखते हुए सरपंच का चुनाव होना चाहिए? मैम मैं तो विकास के मुद्दे के लिए चाहता हूँ कि विकास हो गांव में, इसी नाते से चाहता हूँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ भवानी ठाकुर के छोटे भाई ज्वाला ठाकुर, जिन्होंने कहा है कि ना भाईचारा आगे आएगा और ना ही घर परिवार, ये सिर्फ विकास मुद्दों को देखते हुए ही अपने सरपंच का चुनाव करना चाहते हैं।